जय श्री राम। रामायण की कथा में माता सबरी को विशेष महत्व दिया गया है। माता सबरी भगवान राम की परम भक्त थीं। इसके बाद भी उन्होंने भगवान श्री राम को स्वयं चख कर मीठे बेर क्यों खिलाए थे? वो कौन सा स्थान है जहाँ सबरी ने भगवान राम को झूठे बेर खिलाए थे? पूरी जानकारी के लिए मित्रों ये वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रामायण की कथा में माता सबरी को विशेष महत्व दिया गया है। माता सबरी भगवान राम की भक्त थीं। उन्होंने सालों तक भगवान राम और माता सीता की भक्ति करने के साथ उनकी प्रतीक्षा की थी। जब भगवान राम की माता सीता की खोज करते समय वन के रास्ते में माता सबरी से भेंट हुई, उससे पहले माता सबरी रोज मार्ग में पुष्प बिछाकर और चख कर मीठे बेर भगवान राम के लिए चुनकर रखा करती थी। और एक दिन सबरी का इंतजार पूरा हुआ तो आखिरकार भगवान राम से उनकी भेंट हो ही गई। भगवान राम और माता सबरी की भेंट उस समय हुई थी जब श्री राम जंगलों में माता सीता की खोज में भटक रहे थे। रामायण में भगवान राम का माता सबरी से भेंट का स्थान का विवरण है। वो सबरी धाम के नाम से जाना जाता है। सबरी धाम दक्षिण पश्चिम गुजरात के डांग जिले के आहवा से 33 किलोमीटर और सापुतारा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर सुबीर गांव के पास स्थित है। सबरी का जन्म एक आदिवासी परिवार में होने के कारण उन्हें अछूत माना जाता था। सबरी के माता पिता ने उसका विवाह एक शराबी व्यक्ति के साथ तय कर दिया था। सबरी उसके साथ अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो विवाह से पूर्व अपने घर से भाग गईं और वो जंगल में ऋषियों के लिए लकड़ी और खाने के लिए फल तोड़कर लाती थी। सभी ऋषि सबरी से अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन एक दिन जब उन्हें यह पता चला कि सबरी अछूत है, तब सभी ऋषियों ने उसका त्याग कर दिया था। अंत में जब ऋषि मतंग ने उन्हें अपनाया और उन्हें शिक्षा दी, जब ऋषि मतंग का अंत समय आया, तब उन्होंने सबरी को बुलाकर कहा कि एक दिन भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें इस संसार से मुक्त कर देंगे। तब से सबरी रोज फूलों से कुटिया को सजाकर और मीठे फल चुनकर भगवान राम की प्रतीक्षा करती थी, ताकि भगवान राम के मुंह में खट्टे बेर न चले जाएं। सालों तक प्रतीक्षा करते हुए जब सबरी बूढ़ी हो चली थी, भगवान राम माता सीता की खोज करते हुए उस वन में पहुँचे जहाँ सबरी की कुटिया थी। भगवान राम जब तालाब से पानी लेने के लिए आगे बढ़े, तब ऋषियों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इस तालाब से एक अछूत स्त्री जल लेकर जाती है। सभी ऋषियों ने इस तालाब का त्याग कर दिया है। यह सुनकर श्री राम ने ऋषियों से कहा कि कोई स्त्री अछूत नहीं हो सकती है। स्त्री एक इंसान को जन्म देती है, वो किस तरह अछूत हो सकती है? यह सब कहकर भगवान राम ने सबरी की कुटिया का पता पूछा और सबरी के पास पहुंच गए। भगवान राम जैसे ही कुटिया तक पहुँचे, सबरी ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में आकर गिर गईं। सबरी भगवान राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया में ले गईं और उनकी आवभगत करने लगी। तब सबरी ने भगवान राम को झूठे बेर परोसे और राम जी बेर खाने लगे। तभी लक्ष्मण बोले कि यह तो झूठे बेर हैं, आप कैसे खा सकते हैं?
इस पर श्री राम ने कहा कि यह झूठे बेर नहीं, मीठे बेर हैं। इनमें माता सबरी के प्रेम और स्नेह की मिठास है। अंत में सबरी ने भगवान राम का आशीर्वाद ग्रहण कर अपना शरीर त्याग दिया। रामायण के अनुसार सबरी माता जब श्री राम को अपने झूठे बेर खिला रही थी, तब श्री राम ने उन बेरों को बड़े ही प्रेम से खाया था और लक्ष्मण जी से बात करने के दौरान उन बेरों को माता सीता द्वारा बनाए गए अनगिनत मिष्ठानों से भी मीठा बताया था। यह सुन लक्ष्मण जी विचलित हो उठे थे कि उनकी माता समान भाभी के लिए श्री राम ऐसा कह रहे हैं। इसीलिए लक्ष्मण जी ने गुस्से में उन बेरों को हाथ तक नहीं लगाया था। लेकिन जब श्री राम ने लक्ष्मण जी से बेर खाने को कहा तो उन्होंने एक बेर श्री राम के हाथों से ले लिया और उनकी नज़रों से बचाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वो बेर द्रोणगिरी पर्वत पर जा गिरा। असल में यह श्री राम की लीला ही थी, क्योंकि श्री राम को आगे होने वाली सभी घटनाओं का पता था। श्री राम को पता था कि आगे चलकर उनका युद्ध रावण से होने वाला है और इसी युद्ध में रावण पुत्र मेघनाद और लक्ष्मण का भयंकर संग्राम छिड़ेगा। इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण द्वारा जानबूझकर माता सबरी के बेर को द्रोणगिरी पर्वत पर फेंकवाया था। दरअसल माता सबरी का यही बेर श्री राम की महिमा से द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी बन गया था। इसी संजीवनी बूटी को हनुमान जी तब लेने पहुँचे थे जब मेघनाद से युद्ध के दौरान शक्ति लगने के कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनके प्राण संकट में आ गए थे। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाए और उस बूटी के कारण लक्ष्मण जी के प्राण बच गए, तब श्री राम ने लक्ष्मण को इस घटना के माध्यम से प्रेम भक्ति का भाव समझाया और उन्हें प्रेम भक्ति की महिमा बताई। तो इस कारण से श्री राम के कहने पर भी लक्ष्मण ने नहीं खाए थे सबरी के झूठे बेर। जय श्री राम।